आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल मोमोज़ की रेसिपी। बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी छोटी छोटी टिप्स मैंने इसमें शेयर की है, जिसकी वजह से आपके जो मोमोज़ है एकदम परफेक्ट बनेंगे। उसकी कवरिंग जो है एकदम पतली बनेगी, अंदर का जो स्टफिंग है एकदम जूसी बनेगा, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और ऐसा ही मोमोज़ आपके घर पे पहली ही बार में परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सो हे गाइस, दिस इज प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल मोमोज़। अब मोमोज़ बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पहला, एक तो उसका स्टफिंग और दूसरा उसकी बाहर की जो कवरिंग होती है मैदे की, वो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बाहर की आउटर कवरिंग से। तो उसके लिए पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए एक परात में मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रिज का पानी लिया है। नॉर्मल पानी नहीं लेना है या गर्म भी नहीं लेना है। जो फ्रिज में हम रखते हैं बॉटल में, वही पानी लिया है। तो उस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाएंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। आटे को अच्छे से मसलते जाएंगे और फिर इसका हम आटा लगाएंगे। ठंडे पानी की वजह से इसकी ऊपर की जो कवरिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होती है, जिसकी वजह से लास्ट में जब आप मोमो को खाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, गले में बिल्कुल नहीं अटकेंगे, हार्ड भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आटा हमारा तैयार हो गया है। तो 2 कप पानी में मुझे मुश्किल से आधा कप जितना पानी लगा है। और ये देखिए, आटा जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम आटे को बहुत ही अच्छे से मसल लेंगे ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो एक परफेक्ट मोमोज़ के लिए जो आटा है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आटा लगाएं ध्यान रखें कि आटा बहुत टाइट भी ना हो और ढीला भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो वो हार्ड हो जाएंगे, चिम्मड़ हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा नरम आटा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा एकदम, तो जब आप उसको शेप करेंगे ना तो ठीक से शेप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और कई बार उसकी स्टफिंग जो है ना वो भी बाहर निकल के आ जाती है। तो आटा आपने एकदम परफेक्ट तैयार करना है। तो करीब 3 मिनट मसलने के बाद जो आटा है ना, ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल से इसको पहले अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि वो सूखे नहीं। और इसके बाद एक गीले कपड़े से इसको हम लपेट लेंगे और अब इसे मिनिमम आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो जब तक कि ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक पत्ता गोभी लिया है और इसे अच्छे से धो के मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं या तो चॉपर में भी कर सकते हैं। और अब इसे हम ले लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। साथ में ही मैंने यहाँ पे ये 2 गाजर लिए हैं और इसे भी मैंने अच्छे से धो के छील के इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। और इसे भी हम पत्ता गोभी के साथ बाउल में ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये एक ग्रीन कैप्सिकम लिया है और इसे भी धो के अच्छे से साफ़ करके इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है और इसे भी हम बाउल में ले लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के नमक और इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये 3 सब्जियाँ ली है। आप इसके अलावा कोई और ऐड कर सकते हैं या तो किसी को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है। इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा हम बिछा देंगे और ये जो हमने सब्जियों में नमक डाल के रखा था, इसको हम इस कपड़े में ले लेंगे। अब इस कपड़े को हम चारों किनारों से इस तरीके से उठा लेंगे और क्योंकि हमने इसके अंदर नमक डाला था तो बहुत सारा पानी इसमें से छूट रहा है, ये देखिए। तो नीचे मैं ये बड़ा बर्तन रख देती हूँ। अब ना हाथ से दबा के हमको इस तरीके से इसके अंदर से जितना पानी है वो सारा निकाल लेना है। तो इस तरीके से हाथ से दबा के जितना पॉसिबल था मैंने सारा पानी इसका निकाल लिया है। तो अब इनको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, जो हमारी सब्जियां हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके से ड्राई हो गई हैं। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है।
अब मैंने यहाँ पे ये 4 से 5 हरी प्याज ली है और इसको भी धो के अच्छे से साफ़ करके इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इसे भी हम इन सब्जियों के साथ डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये मीडियम स्पाइसी 5 हरी मिर्ची ली है और साथ में ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इन दोनों की मैंने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर ली है। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही डालेंगे बारीक कटी हुई फ्रेश हरी धनिया पत्ती। बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, तो करीब 1 टीस्पून जितना हम इसमें डालेंगे। जो रेडीमेड ब्लैक पेपर का पाउडर आता है वो आप यूज़ ना करें, हो सके तो एकदम फ्रेशली कूट के इसको डालें, इससे ना स्वाद इसका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है बटर। बटर डालने से हमारा जो स्टफिंग है ना उसके अंदर एक थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी लगता है, एकदम ड्राई नहीं लगता है। और दूसरा बटर डालने से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और जो स्टफिंग है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने नमक पहले डाला हुआ है तो अब वापस से नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो मिर्ची, अदरक और ब्लैक पेपर लिया है उसकी मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने जितना मेज़रमेंट आपको दिया है उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके जो मोमोज़ हैं वो मीडियम स्पाइसी बनेंगे। और मोमोज़ ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रखेंगे तो वो बहुत ही एकदम फीके फीके लगेंगे। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है और दूसरी साइड हमने जो आधा घंटा के लिए आटे को रखा था उसका भी रेस्टिंग टाइम ख़त्म हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आधा घंटा रेस्ट के बाद आटे को वापस से हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। तो करीब 3 मिनट हो गया है इसको मसलते हुए और ये देखिए जो हमारा आटा है वो एकदम सुपर सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल इसी तरीके का आटा हमें चाहिए हमारा ऊपर का कवरिंग बनाने के लिए। अब इस आटे को काट के हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। तो नॉर्मली हम घर पे जो पूड़ियाँ बनाते हैं और उसका जो पेड़ा तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा छोटा पेड़ा हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। तो अब इसको हम हथेली से मसल के इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इतनी मेहनत करके हमने जो पेड़े तैयार किए हैं इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो तुरंत चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल छिड़केंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और फिर हाथ से ना सबको इस तरीके से मिला लेंगे ताकि तेल और मैदा सारे पेड़े के ऊपर अच्छे से इवनली चिपक जाएं। और ऐसा करने से ये पेड़े एक दूसरे के साथ आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इतनी प्रिपरेशन आप पहले से करके रखेंगे तो आपके मोमो ना फटाफट बनते जाएंगे। और अब इनको हम गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सूखे नहीं। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स बनके तैयार हैं, बस अब एक आखिरी काम बचा है और वो है मोमो को शेप देना। तो चलिए पहले हम इसको बेल लेते हैं। तो एक पेड़े को चकले के सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और बेलन से धीरे धीरे हमें इसको बेलना है। तो इसको बेलते टाइम बस एक ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसको इवनली बेलना है, एकदम एक समान बेलना है, कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए एक राउंड शेप हमारा तैयार हो गया और इसका थिकनेस देखो, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में हम स्टफिंग रखेंगे इस तरीके से। स्टफिंग जो है बहुत ज़्यादा भी ना भरें और कम भी ना रखें। और अब इसको हम शेप दे देंगे। तो जिस तरीके से मैं अपने घर पे बनाती हूँ मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। तो अब ये जो मोमो का रैपर है ना, इसको हम इस तरीके से दोनों किनारे में पकड़ेंगे, ये देखिए। और जो दूसरा हाथ है उसमें आपको इस तरीके से एक बेस बनाना है, ये देखिए। और ये मोमो रैपर को हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। अब इस उंगली से इसकी जो एंड है इस तरीके से मैं अंदर की तरफ इसको धकेल रही हूँ और ये देखिए इस तरीके से एक फोल्ड बनाना है। अब आगे भी हमें इसी तरीके से करना है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड से प्लीट्स बनानी है इस तरीके से, ये देखिए। तो एक तरफ उंगली वाली साइड से भी प्लीट्स बनाएंगे और इस तरफ अंगूठे वाले साइड में भी प्लीट्स बनाएंगे। तो आपने अल्टरनेट करना है, एक बार इस तरफ से करना है, एक बार उस तरफ से करना है। और ये पूरा आपने करना है जब तक कि आप एंड तक नहीं पहुंच जाते।
और जब आप लास्ट में पहुंच जाओ तो इस तरीके से कोने को दबा देना है। और ये देखिए, ये हमारा मोमो तैयार हो गया। चलिए मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मोमो का एक रैपर लेंगे और बीच में हम स्टफिंग को भरेंगे। और अब इस रैपर को दोनों किनारे से इस तरीके से पकड़ के दूसरे हाथ में जो हमने बेस तैयार किया है उसके ऊपर इसको बैठा देंगे। और फिर इस तरीके से उंगली से एक किनारे पे अंदर की तरफ हम धकेलेंगे और एक फोल्ड बनाएंगे। और फिर दोनों साइड से अल्टरनेट एक एक प्लेट्स बनाते जाएंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी और तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे ये तरीका आसान लगता है तो मैं इसी तरीके से हमेशा फोल्ड करती हूँ। आप 2-4 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से आप इस तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। तो जब स्टार्टिंग में मैं मोमोज़ बनाती थी तो मुझसे एक भी शेप ठीक से नहीं बनता था, तो लास्ट में ना थक के मैं क्या करती थी, जो मोदक का मोल्ड होता है ना उसका मैं शेप दे देती थी, या तो गुजिया बनाते हैं उसी के मोल्ड में डाल के मैं इस तरीके से मोमोज़ बना लिया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं ठीक ठाक मोमोज़ का शेप दे सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 6-7 मोमोज़ तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो एक स्टीमर को गैस पे चढ़ा देना है और उसके अंदर हम डालेंगे पानी। फिर इसके बाद इसकी जो प्लेट है वो रख देंगे और इसको मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है पहले। और अब इसके बाद इसके ऊपर हम सारे मोमोज़ को रख देंगे। प्लेट को ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा करने से जो मोमोज़ है ना वो चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से सारे मोमोज़ को मैंने प्लेट पे रख दिया है। और अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे मिनिमम 15 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। तो अभी 15 मिनट हो गए हैं और मोमोज़ भी हमारे हो गए होंगे, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल मोमोज़ तैयार है। तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो भाई गर्मा गर्म मोमोज़ के साथ अगर आपको एकदम स्पाइसी चटनी मिल जाए ना तो भाई मज़ा ही आ जाए। तो मोमोज़ की चटनी अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसकी रेसिपी बहुत ही जल्दी शेयर कर दूँगी। तो एक मोमो को आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट, कितने जूसी बने हैं अंदर से। उसकी ऊपर की लेयरिंग देखो एकदम पतली है और अंदर जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी है, बहुत ही एकदम टेस्टी सा बना है। और जब आप इसे होममेड मोमोज़ की चटनी के साथ खाएंगे ना आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्रोफेशनली जो मोमोज़ बेचते हैं उनका मैं एक सीक्रेट बताती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, सारे मोमोज़ को पहले स्टीम करके रख देते हैं और जब कस्टमर आते हैं तो वापस से दूसरी बार उनको 1 मिनट के लिए स्टीम करके देते हैं। इसकी वजह से उनके जो मोमोज़ हैं ना एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बनते हैं। तो भाई मैंने तो आपको ये सीक्रेट बता दिया, अब आपकी बारी। इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और वापस आके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वेजिटेबल मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लगी इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।